ठीक है, तो पहला टॉपिक बोल हटा देते हैं, इंट्रोडक्शन, ये तो टॉपिक का नाम है। टॉपिक बाई टॉपिक देखते हैं, यहाँ से सबसे पहले इंट्रोडक्शन से है। चैप्टर का नाम ही है मेटल एंड नॉन मेटल। तो तुमको मालूम होगा कि मेटल किसको कहते हैं, मेटल, नॉन मेटल किसको कहते हैं। लेकिन अभी अर्थ पे आज के जमाने में टोटल 90 से अधिक क्या है, मेटल है, एंड 22 से अधिक क्या है, नॉन मेटल है। अभी टोटल कितने मेटल नॉन मेटल, लगभग है 90 से ऊपर है। एंड कुछ ऐसे भी क्या है, मेटलॉइड भी है। ये किसके वो उसके बेसिस पे डिफाइन किया गया कि किसको मेटल कहेंगे, किसको नॉन मेटल कहेंगे। ये जो प्रॉपर्टी जैसा एलिमेंट दिखाता है उसके आधार पे डिफाइन किया गया है। ये नहीं कि अपना मन से किसी को मेटल में रख दिए, किसी को नॉन मेटल में रख दिए। ये उसकी प्रॉपर्टी पे रखा गया है कि कौन मेटल में आएगा, कौन नॉन मेटल में आएगा। तो वही सबसे पहले मेटल में देखते हैं। मेटल किसको कहें, वैसा मेटल जिसके पास क्या हो, टेंडेंसी हो पॉजिटिव आयन बनाने का, तो उसको हम मेटल बोलेंगे। कोई भी एलिमेंट जिसके पास क्या टेंडेंसी हो पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन ही कहने का मतलब वो क्या करे, प्लस आयन फॉर्म करे। जैसे यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा मेटल वाले हेडिंग में, दिख रहा है। हम यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए। यस। तो जो पॉजिटिव आयन बनाएगा, पॉजिटिव आयन यानी कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। पॉजिटिव आयन तब बनता है जब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। एंड नेगेटिव रहेगा तब वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर कोई मेटल एलिमेंट, मेटल का नाम एग्जांपल पूछ लेगा तो एग्जांपल आराम से बता दें कि सोडियम हो गया, पोटेशियम, मैग्नीज, जो भी पॉजिटिव आयन बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। अब रही बात उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल का जैसे कि उसका क्या होता है, वो प्योर स्टेट में वो क्या हो, उसके पास मेटालिक लस्टर होगा। मेटालिक लस्टर कहने का मतलब वो क्या होगा, चमकीला होगा, वो चमकेगा। मेटल जो वो ज्यादातर क्या होगी, हार्ड होते हैं। Some metals can be beaten into thin sheets. This property is called malleability. कुछ मेटल को हम क्या कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं, यानी कि पीटने पे वो क्या कर सकते हैं, लंबे शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले चादर में। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, मैलिएबिलिटी बोलते हैं। फिर हो गया उसके बाद मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। दैट इज मेटल को हम क्या कर सकते हैं, थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी मेटल से हम क्या कर सकते हैं, थीन वायर यानी पतले तार में उसको बदल देंगे। मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो मेरा कैसा दिखेगा, जो बिहेवियर उसका होगा वो बेसिक होगा, यानी वो सारा प्रॉपर्टी कैसा दिखेगा, तो बेसिक जैसा ही दिखाएगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया, या फिर इसमें भी डाउट ही डाउट है, रिवाइज में भी नहीं। फिर 5 पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट में मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर है हीट का एंड इलेक्ट्रिसिटी का। इसका मतलब कि मेटल को हम गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो जाएगा। मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है, हाई होता है। मेटल्स आर सॉलिड। मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, सिवाय किसको, मरकरी को छोड़ के। मरकरी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर। मेटल हैव हाई डेंसिटी। मेटल के पास क्या होता है, उसका डेंसिटी हाई होता है। डेंसिटी हाई कहने का मतलब वो क्या होगा, हार्ड होगा। डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, जो एलिमेंट होगा वो हार्ड होगा।
बट सोडियम हो गया या फिर पोटेशियम हो गया, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं। इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, चाकू से, नाइफ के सहारे से कट कर सकते हैं। क्यों कट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, कम होता है बाकी मेटल की तुलना में। तो मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आया या फिर इसको फिर से? नाइस। ठीक है। अब रही बात नॉन मेटल। स्क्रीन दिख रहा है या फिर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है? क्लियर दिख रहा होगा या फिर धुंधला दिख रहा है? यस। नहीं सर ठीक है। नहीं सर ठीक है। नहीं, धुंधला दिखेगा तो हम फिर फोन में कर देंगे। क्या अनुपम लिखना चाह रहे हो? गलती से लिखा गया सर। ठीक। नॉन मेटल किसको कहेंगे, वैसा एलिमेंट जो क्या हो, नेगेटिव आयन बनाने का फॉर्म करे। जो नेगेटिव आयन बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल बोलेंगे। एग्जांपल में हो गया कोई भी एलिमेंट जिस जो क्या मेरा नेगेटिव में मिले या फिर इलेक्ट्रॉन को वो क्या करे, गेन करे, तो उसको हम बोलेंगे नॉन मेटल। जस्ट लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी, वैसे ही नॉन मेटल का भी क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। तो नॉन मेटल क्या होगा, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड भी मिल सकता है, लिक्विड हो या फिर गैस हो, तीनों फॉर्म में मिलेगा। बट मेटल के केस में क्या होता था, मेटल जो होते हैं वो ज्यादातर सॉलिड स्टेट में मिलते हैं सिवाय मरकरी को छोड़ के। These are neither malleable nor ductile. These are brittle. नॉन मेटल क्या होते हैं, ना ही मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। तो ये कैसा दिखेगा हमको, ब्रिटल होगा। ब्रिटल कहने का मतलब इसको अगर हम पीटने जाएंगे तो ये टूट जाएगा। They do not conduct electricity and heat, but graphite conduct electricity. मेटल से हीट पास नहीं होगा एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, सिवाय किसको छोड़ के, ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो मेरा क्या करता है, हीट भी उससे पास हो जाता है एंड इलेक्ट्रिसिटी भी, वो गुड कंडक्टर है। नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होता है, नॉट लस्टर, उसके पास कोई चमक नहीं होता है सिवाय किसको छोड़ के, आयोडीन के छोड़ के। हर एक में एक एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ध्यान में रखेंगे कि सारे मेटल मेरा क्या होगा, नॉन लस्टर्स एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन के पास कैसा होता है, लस्ट्रस अपीयरेंस। लस्टर अपीयरेंस कहने का मतलब वो कैसा होगा, चमकीला होगा, वो चमकेगा। जैसा वो लस्टर प्रॉपर्टी दिखाता वैसा ये भी दिखाएगा। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होता है, ज्यादातर सॉफ्ट होते हैं। इसके बाद दे हैव कंपैरेटिवली लो एंड मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होता है, कम होता है। किसके तुलना में, मेटल की तुलना में नॉन मेटल का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये क्या होगा, कम होगा। इसका जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है एंड नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। एसिडिक नेचर यानी कि ये क्या मेरा करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। फिर वही लिखा हुआ है दे हैव लो डेंसिटी। इसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो मेटल नॉन मेटल दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आया। अब उसके बाद क्या करते हैं, मेटलॉइड पे देखते हैं कि मेटलॉइड क्या होता है। वैसा एलिमेंट जो क्या करेगा, मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करे, नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करे, तो उसको हम बोलेंगे मेटलॉइड्स। वैसा मेटल जिसका प्रॉपर्टी मेटल से मिलता जुलता हो एंड नॉन मेटल दोनों से मिलता जुलता होगा, तब हम उसको बोलेंगे मेटलॉइड। एग्जांपल में आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरोन, जर्मेनियम, ये सारे मेरे क्या है, मेटलॉइड है। अब उसके बाद जैसे एसिड बेस रिएक्शन में था फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया, तो उसके बाद क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक वैसे ही मेटल का हम क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। सिर्फ मेटल का, नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी नहीं। तो बारी बारी सबसे पहले कि मेटल और एयर में साथ कैसा रिएक्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, यानी कि एयर कहने का मतलब हम किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, ऑक्सीजन से। व्हेन मेटल आर बॉन्ड,
In air they react with the oxygen of air to form metal oxide. जब हम मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल को हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे तो वो हमारा क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, या फिर ऐसे ही दिख जाएगा, नहीं तो अंडरलाइन भी हम कर देते हैं। ध्यान से देखते रहोगे तो ठीक रहेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मे भी यहाँ पे हो सकता है तुमको लगता है कट गया, या फिर स्क्रीन नहीं दिख, पेज गायब हो गया। नहीं सर, स्क्रीन दिख रहा है सर, लेकिन आप नहीं दिख रहे हैं। हम नहीं दिख रहे हैं। अब देखा, लेकिन स्क्रीन छोटा हो गया सर। छोटा हो गया, उसकी टेंशन नहीं, हम बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे पेंसिल निकला हुआ था इसलिए कैंसिल, अब कैंसिल कर देंगे। अब ठीक है। इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, गंदा गंदा दिख रहा है। ठीक है, मेटल को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो वो मेरा क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो मेटल ऑक्साइड मेरा कौन सा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि मेटल हमारा क्या है, बेसिक है, तो उससे जो ऑक्साइड बनेगा वो भी कैसा बनेगा, बेसिक नेचर का बनेगा। जब बेसिक है तो ये फिर क्या करेगा, मेरा बेस वाले प्रॉपर्टी दिखाएगा। यानी ये क्या करेगा, रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देगा मेरा ब्लू में। मेटल को O2 से रिएक्ट करवाएंगे तो वो मेरा बनेगा मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल में यहाँ पे लिया Cu प्लस O2 गिव टू CuO। तो यहाँ पे जो CuO है वो कौन है, मेरा कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड का एक खास कलर लिख दिए, ब्लैक कलर का होता है। ये कभी कभी कलर से भी आ जाता है, इसलिए कलर मेंशन किया हुआ। जहाँ पे तुमको कलर मेंशन किया हुआ तो इसका मतलब समझ लो कि वो कलर उसका ध्यान रखना है जरूरी है, इसलिए कलर दिया गया, नहीं तो बाकी का क्यों नहीं दिया गया। अब रही फिर उसके बाद हम एल्यूमिनियम के एग्जाम्पल या फिर मैग्नीशियम को, किसी को भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो वो मेरा क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब रही बात कौन सा मेटल, क्योंकि मेटल की संख्या अभी बोले थे स्टार्टिंग में फिर 90 से 90 से अधिक है, तो फिर अलग अलग मेटल जब वो अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग रिएक्शन दिखाएंगे ऑक्सीजन के प्रति। कोई ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्ट करेगा तो कोई ऑक्सीजन में रिएक्ट ही नहीं करेगा, एंड कोई कम करेगा। तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। जैसे एग्जांपल में सोडियम एंड पोटेशियम जो वो क्या करता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर इसको हम खुली हवा में रख दें तो ये क्या हो जाएगा, वहां पे फायर हो जाएगा। फायर करने का मतलब वहां पे आग लगने की संभावना है, अगर हम सोडियम एंड पोटेशियम को क्या करें, खुली हवा में रखें तो। सो दे आर इमर्स्ड इन केरोसिन, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, फायर ना लगे इससे बचने के लिए हम उसको केरोसिन में इमर्ज करके रखते हैं। इमर्ज करके रखने यानी कि मतलब हम उसको डुबा कर रखते हैं। किसको, सोडियम एंड पोटेशियम को। फेरस डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न वाइग्रसली। जब हम आयरन को, फेरस मतलब कि आयरन मतलब होता है आयरन, जब हम आयरन को क्या करेंगे, बर्न करें। बर्न का मतलब होता है जलाना, एंड हीट का मतलब होता है गर्म करना। दो अलग अलग वर्ड है। बर्न का मतलब क्या होता है, हीट करना, जलाना सॉरी, और हीट का मतलब होता है गर्म करना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बर्न लिखा हुआ है। तो बर्न का मतलब मेरा क्या होगा, हम उसको जलाएंगे। अगर हम आयरन को जलाएंगे तो वो नहीं जलेगा।
बट हम क्या करेंगे, हीट करते हैं, हीट करने पे वो नहीं जलेगा, लेकिन आयरन का जो फिलिंग होता है, फिलिंग यानी कि जो उसका टुकड़ा होगा, छोटे छोटे कांटे या फिर उससे भी बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल, तो वो क्या होगा, मेरा आय वहां पे आग लग सकती, वहां पे वो फायर करेगा, बट जो बड़ा वाला होगा वो नहीं फायर करेगा। हमको आयरन का फिलिंग लेना होगा, तब मेरा क्या होगा, वो बर्न करेगा, अदरवाइज आयरन नहीं करेगा। अब रही बात उसके बाद, कॉपर जो है वो क्या करते हैं, बर्न नहीं होते हैं। कॉपर को जब हम जलाने जाएंगे तो वो नहीं जलेगा, सिर्फ उस पर क्या हो जाएगा, एक काला कलर का लेयर लग जाएगा, उस काला कलर के लेयर को हम क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे। समझ में आया? यस सर। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। सो एयू, एयू का मतलब क्या होता है, आप खुद बताओ। गो क्या सर? गोल्ड गोल्ड और गोल्ड, सर, एजी का गोल्ड मतलब सिल्वर। सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो वो मेरा क्या होगा, नहीं रिएक्ट करेगा, डज नॉट रिएक्ट, यानी कि वो रिएक्शन नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ। सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पीवी का मतलब लीड, आर कन्वर्टेड ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं, मैग्नीशियम हुआ, अल्मोनियम हुआ, जिंक, लीड, ये सब पे क्या हो जाएगा, एक लेयर चढ़ जाएगा, किस चीज का, ऑक्साइड का, जो उसको क्या करेगा, ऑक्सीडेशन होने से बचाएगा, प्रिवेंट करेगा, यानी कि उसको मदद करेगा कि वो उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। तो वहां पे समझ लिया। उसके बाद हम आगे देखते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वहां तक क्लियर होगा तब हम आगे देखते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको कहेंगे, वैसा मेटल ऑक्साइड जो क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करे या फिर बेस के साथ रिएक्शन करवाए, दोनों के केस में वो मेरा क्या करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर देगा प्रोडक्ट, तब हम उस ऑक्साइड को बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वैसा मेटल ऑक्साइड जो मेरा क्या करे, एसिड के साथ रिएक्शन करने पे, बेस के साथ रिएक्शन करने पे सॉल्ट दे एंड वाटर दे, तब उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, जो ऑक्साइड होगा मेटल ऑक्साइड, उस मेटल ऑक्साइड का नाम देंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं, Al2O3, Al2O3 को हम क्या करते हैं, HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो बनेगा AlCl3 प्लस H2O, AlCl3 प्लस H2, यानी कि वहां पे मेरा क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। जब सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, यानी कि वो एसिड का रिएक्शन दिखा रहा है। फिर वैसे ही हम क्या करते हैं, Al2O3 को फिर हम क्या करते हैं, NO, यानी कि बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो वहां पे मेरा क्या बनता है, NaLO2, यानी कि सोडियम अल्यूमिनेट प्लस वाटर। तो इस ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, इस ऑक्साइड का अल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलेंगे, साथ साथ इसको एक और नाम दे सकते हैं, यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वैसा ऑक्साइड होता है जो मेरा क्या करे, एसिड के साथ रिएक्शन करने पे, बेस के साथ रिएक्शन करने पे वो मेरा प्रोडक्ट क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर दे, हम उसको बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। पहला रिएक्शन खत्म हुआ। पहला रिएक्शन था कि मेटल को हम किससे रिएक्ट करवाते हैं, ऑक्सीजन से, यानी एयर में, तो वहां पे मेरा बना था मेटल ऑक्साइड। और क्या बना था, सिर्फ मेटल ऑक्साइड या फिर और भी कुछ था साथ में, नहीं सर, सिर्फ मेटल ऑक्साइड। सिर्फ मेटल ऑक्साइड। अभी सॉल्ट प्लस वाटर वो अलग केस में बना था, वो किसका केस था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। वैसा ऑक्साइड जो, वैसा मेटल ऑक्साइड जो मेरा क्या करे, एसिड के साथ रिएक्शन करने पे, बेस के साथ रिएक्शन करने पे जो प्रोडक्ट है वो सॉल्ट प्लस वाटर दे, तब हम उस ऑक्साइड को बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब रही बात, हम दूसरा रिएक्शन पे देखते हैं कि मेटल वाटर के साथ क्या रिएक्शन कैसे करेगा। तो जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन देगा। हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, मेटल के साथ। अब फिर हम मेटल ऑक्साइड को करवाएंगे तो मेरा क्या करेगा,
मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये ध्यान रखेंगे रिएक्शन में कि मेरा मेटल दिया हुआ है कि मेटल हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। अगर मेटल रहेगा तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएंगे, अगर मेटल ऑक्साइड दिया हुआ है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। जो दिया रहेगा सर उसी के सर तो अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर मेटल, कौन? तो सर यहाँ पर मेटल ऑक्साइड नहीं दिया तो Na मेटल प्लस H2O में मतलब मेटल ऑक्साइड नहीं मेटल दिया प्लस तब पर वाटर भी दिया हुआ है, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बना है? NaOH, मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे एक स्टेप गया, यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड मेरा क्या होता है, मेटल ऑक्साइड का अगर बेस फार्मूला लिखिएगा तो क्या होगा? सर सता Na वो ना सिर्फ बनेगा अगर मेटल NaOH। मतलब तो मेटल यहाँ पे रहता हम तो एक और फर्दर H। आगे रिएक्शन करवा दिए। तुम यहाँ पे दो दिख रहा होगा, दो रिएक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, एक सर फर्स्ट लाइन मतलब पे एंड ये सेकंड सर लाइन पे। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या किए, दोनों रिएक्शन करवा दिए। फर्दर क्या किए, मेटल ऑक्साइड को हम फिर से क्या किए, वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिए। समझ में आया? तब हम यहाँ पे NaOH लिखे, स्टेप एक स्टेप यहाँ पे उड़ाया हुआ है, यानी एक स्टेप गैप किए। जब हम मेटल ऑक्साइड को फिर से जब हम H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, NaOH ही होगा। एंड साथ में मेरा हाइड्रोजन पहले से रिलीज था, तो हाइड्रोजन यहाँ पे एज ए कांस्टेंट लिख दिए। ठीक, जैसे वहां पे क्या था, अलग अलग मेटल अलग अलग फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वैसे ही यहाँ पे भी अलग अलग मेटल जो है वो वाटर के साथ अलग अलग फॉर्म में रिएक्ट करेगा। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये मेरे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। कोल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी, ठंडे वाटर में रिएक्ट करेगा। फिर हुआ एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये क्या करेगा, स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि वाष्प के साथ। है सब H2O है, बट उसका फॉर्म क्या रहा, सारे फॉर्म चेंज है, कहीं ठंडे पानी है तो कहीं हॉट वाटर है, कहीं स्टीम में लिया गया है, कहीं कोल्ड वाटर है। मैग्नीशियम जो वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्शन देगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या होता है, मेरा फ्लोट करने लगता है। फ्लोट करने का मतलब वो वाटर के ऊपर तैरने लगता है बबल के फॉर्म में। बबल यानी बुलबुला जैसा बन के वो मेटल के ऊपर तैरने लगेगा। फिर कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लीड, ये क्या होते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। यानी अगर तुमको कहीं मिला Cu प्लस H2, तो वहां पे तुम प्रोडक्ट के में क्या लिखोगे, तो प्रोडक्ट में काट देंगे, यानी रिएक्शन डज नॉट अकर, मेरा रिएक्शन नहीं होने वाला। अब तीसरा रिएक्शन पे देखते हैं, क्योंकि रिवीजन में है तो हम क्या कोशिश रहेगा कि वो स्पीड में जल्द से जल्द पूरा चैप्टर रिवाइज कर लें। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, एसिड में कैसा डाइल्यूट रखते हैं। जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे एग्जांपल में हम क्या करते हैं, कॉपर, गोल्ड, मरकरी, ये क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो एग्जांपल में अगर हम क्या लेते हैं, Fe को आयरन को HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, FeCl2। FeCl2 यानी कि वो मेरा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। सर मतलब इस सोना रिएक्ट करेगा एसिड से। यहाँ पे एसिड में कौन सा एसिड लिखा हुआ है, डाइल्यूट एसिड में। डाइल्यूट एसिड से नहीं करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड से, कॉन्सेंट्रेटेड की बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ यहाँ पे डाइल्यूट एसिड की बात कर रहे हैं। अगर मान लिया तुमको डाउट है डाइल्यूट एसिड के को कहेंगे तो फिर हम कहेंगे वेट करो, जब हम एसिड बेस का रिवीजन में आएंगे तो वहां पे उसको देखेंगे। नहीं तो तुम नोट से वैसे संपर्क कर सकते हो, फिर भी नहीं आता तो हम जब रिवीजन में जाएंगे तब वहां पे देखेंगे डाइल्यूट एसिड किसको कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन किसको कहेंगे। अब रही बात मैग्नीशियम को, कोई भी तुमको मेटल मिले एंड एसिड मिले तो तुम प्रोडक्ट क्या बनाएगा, सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे Mg दिया हुआ तो प्रोडक्ट बन गया MgCl2 प्लस H2O। अब रही बात चौथा रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। एक मेटल को हम क्या करते हैं,
एक मेटल का सॉल्यूशन को हम दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तब वहां पे जो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वहां पे प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट सॉल्यूशन ए। जो मेटल होगा उसका सॉल्ट बनेगा एंड जो मेटल बी होगा वो बच जाएगा। बच जाएगा करने का मतलब मेटल बी अलग से निकल जाएगा भाई। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा Fe प्लस CuSO4, तो यहाँ Fe कौन है, मेटल ए है। CuSO4 कौन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन बी। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेरा क्या बनने वाला है, सॉल्ट सॉल्यूशन ए। तो यहाँ पे सॉल्ट किस चीज का है, सल्फेट का, तो हमारा सल्फेट इधर आ जाएगा प्रोडक्ट साइड में। एंड किसका बनेगा, ए का। मेटल ए में कौन है हमारा, आयरन है, तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए, FeSO4। एंड प्लस मेटल बी जो है वो मेरा क्या होगा, वो रिमेनिंग होगा। तो मेटल बी यहाँ पे कौन है, CuSO4 में मेटल कौन है मेरा, तो कॉपर है, तो कॉपर अलग हो गया। एंड यहाँ का जो Fe था वो सल्फेट के साथ ऐड हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन ए बना। आई होप ये समझ में आ गया होगा, या फिर रिपीट कर दे। नहीं सर, सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे ना। डिस्प्लेसमेंट में होता है कि वो क्या करेगा, वो लेस रिएक्टिव हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा हायर रिएक्टिव। तो यही यहाँ पे वही ना सर। हाँ, यहाँ पे दिख रहा होगा रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन फॉर्म। अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, वहां पे कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। Reactivity series is a list of metal arranged in the order of their decreasing activities या फिर ऑर्डर। अब रही बात रिएक्टिविटी सीरीज किसको कहेंगे, हम यहाँ पे बोले कि रिएक्टिव एलिमेंट। तो फिर रिएक्टिव एलिमेंट पता कैसे चलेगा रिएक्टिव मेटल कौन है, तो उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज आता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, मेरा मेटल जो वो अरेंज किया जाता है, किसके बेसिस पे, उसकी इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग बेसिस पे, ऑर्डर पे उसको अरेंज करते हैं। यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा रिएक्टिविटी सीरीज। हम इसको और छोटा कर लेते हैं, पूरा दिखा। सोडियम जो है, पोटेशियम जो वो मेरा क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। मोस्ट रिएक्टिव करने का मतलब बहुत सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट है, मेटल है, वो कौन है, सोडियम है, सॉरी पोटेशियम जो रिएक्टिव। फिर बीच में क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो मेरा रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है उसका सीरीज जो है वो क्या होगा, क्षमता वो घटते चला जाएगा। एंड लास्ट में जो बचता है वो कौन है, AU का जो वो सबसे कम गोल्ड जो होता है वो क्या होता है, लिस्ट रिएक्टिव होता है। लिस्ट रिएक्टिव यानी कि सबसे कम रिएक्टिव जो होगा वो गोल्ड होगा। क्योंकि अब यहाँ पे तुमको बार्निंग देखा होगा तो होस्ट कौन है, हम ही होंगे शायद, हमें कि तुम हो, हम ही है, दिख रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंड कर देते हैं, ताकि तुमको क्या फिर से, वैसे भी एंड ही होने वाला था।